दोस्तों बी सक्सेस प्लस के यूट्यूब चैनल में मैं वीरेश कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों मैथमेटिक्स की सीरीज में साधारण ब्याज के टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आज हम दूसरा पार्ट देखने वाले हैं। दोस्तों इससे पहले हमने पहले पार्ट में बेसिक पॉइंट्स और फॉर्मूलाज को कंप्लीट किया था और पहले टाइप के प्रश्नों को वहां पर देखा था। तो जो भी व्यक्ति चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ दोस्तों पहले पार्ट को आप अवश्य देख लें, ठीक है। चलिए आज हम देखते हैं और दो टाइप के प्रश्नों को आज हम देखने वाले हैं। पहला टाइप है जब मूलधन अपने का a/b गुना हो जाए और दूसरा टाइप है जब ब्याज मूलधन का a/b हो जाए। ठीक है दोस्तों, यहाँ से प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखना। बहुत ही अच्छे टाइप यहाँ पर हम करने वाले हैं और बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है दोस्तों, प्लीज़ चलिए वीडियो को अंत तक देखना। स्टार्ट करते हैं। अगर दोस्तों टॉपिक से रिलेटेड पीडीएफ फाइल आपको डाउनलोड करनी हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम के चैनल के लिंक को दे दिया गया है। आप वहां से हमारे टेलीग्राम के चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और टॉपिक से रिलेटेड पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों इससे पहले हमने पहले टाइप के प्रश्न देख लिए थे, साधारण प्रश्न। ठीक है, आज हम दूसरा टाइप स्टार्ट करने वाले हैं जब मूलधन अपने का a/b गुना हो जाए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इस टाइप के प्रश्नों में अक्सर स्टूडेंट्स को जो है बहुत ही दिक्कत होती है करने में। एग्जाम्स में बहुत ही आसान तरीके से हम देखेंगे, आज के बाद आप ज़िंदगी में कभी नहीं भूल पाओगे इस टाइप को। ठीक है, जितने भी टाइप है आपको पता होगा, जो भी भाई बहन हमारे रेगुलर हैं मैथमेटिक्स की सीरीज़ के साथ जुड़े हुए हैं, जितने भी टॉपिक आज से पहले हम कंप्लीट कर चुके हैं, आज का ये हमारा 46वां वीडियो है। तो दोस्तों हमने सभी टॉपिक्स को बेसिक से सभी टाइप्स को क्लियर किया है, तो प्लीज़ एक बार विजिट करें। प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, एक धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर उधार दी गई, वह 3 वर्ष में अपने की 5/4 गुना हो गई। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। देखिए कहने का मतलब यह है कि एक धनराशि थी, मान लीजिए सपोज करिए ये x धनराशि थी, वह 3 वर्ष बाद अपने की क्या है 5/4 गुना हो गई। ठीक है, कहने का मतलब ये है। दर पूछी है कौन सी दर से। करने के दोस्तों बहुत सारे तरीके होते हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सबसे सिंपल तरीका है, बहुत ही आसान कंसेप्ट है। ठीक है, तो इसी से आप करना। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों कितने गुना होगी, जो गुना दिया जाता है सबसे पहले हम उसको उठाते हैं। गुना कितना दिया गया है 5/4 गुना। देखिए बात हो रही है धनराशि की, मतलब मूलधन की। तो मूलधन जो है एक किसी दर पर 3 साल में खुद का इतना हो गया। तो इसका मतलब कहने का ये होता है कि पहले जो मूलधन था हमारा, जो मूलधन था वह 4 था। ठीक है, जो नीचे वाला होता है वो पहले की बात करता है, वो 4 था। लेकिन अब जो है जो धन की बात हो रही है, धन इतने गुना हो गया। तो एक बात बताइए, धन जब गुना होगा, सपोज करिए 1 मिनट सुनिए, कि जैसे 500 रुपये मैंने आपको दिए, ठीक है, 3 साल बाद यही धन मान लीजिए दुगना हो गया। दुगना हो गया तो दुगना हो गया मतलब 1,000 रुपये हो गया 3 साल बाद। समझने की कोशिश करना, 3 साल बाद 1,000 रुपये हो गया। तो एक बात बताइए, ये जो 500 रुपये था ये 1,000 कैसे हो गया? कैसे हो गया? जब इस पर कुछ ब्याज लगी होगी तभी तो हो गया, तभी तो हो गया। ये दुगना हो गया, ये दुगना हो गया, तो कैसे हो गया? इस पर कुछ ब्याज लगी, तो मतलब ब्याज कितनी लगी 500 की। ब्याज कितनी लगी 500 की। तो यहाँ तो ये जो धन था तो यहाँ तो मूलधन था, और यहाँ पर ये जो धन हो गया है इतना ब्याज लगने के बाद में, तो ये यहाँ पर हो गया मिश्र धन। यहाँ पर ये हो गया मिश्र धन। तो दोस्तों यही तरीका यहाँ है कि पहले धन 4 था। देखिए यहाँ से मैं बताता हूँ आपको, पहले धन 4 था और फिर हो गया 5, फिर हो गया 5। ठीक है, तो ये 4 से जो 5 हुआ है तो इस पे जो ब्याज लगी होगी तो कितनी ब्याज लगी? 1 लगी, 1 लगी ना, 1 ब्याज लगी। ठीक है, और ये जो 4 था ये मूलधन था, ब्याज लगने के बाद में जो धन हुआ ये हो गया मिश्र धन। तो यही हम डिनोट करते हैं। पहले प्रश्न को आसानी से समझने की कोशिश करना। आगे भी बहुत सारे प्रश्न ऐसे दिए गए हैं, और जो आगे वाला जो टाइप आने वाला है उसमें थोड़ी सी चेंजिंग है, करना हमें ऐसे ही है। ठीक है, तो एक बार अच्छे से समझ लीजिए, कभी गलत नहीं करोगे, बिना कॉपी पेन के निकाल दोगे। ठीक है, चलिए तो देखिए जब गुना हम उठाते हैं, जितने गुने की बात की जाती है,
तो जो नीचे दिया जाता है वह होता है मूलधन पहले का, जो पहले था। अब जो धन हो गया वह हो गया 5। तो 5 जब धन हो गया ब्याज लगने के बाद में तो ये मिश्र धन बन गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ब्याज कितनी लगी, 4 से देखिए 5 हुआ है तो ब्याज लग गई 1 की, ब्याज लग गई 1 की, ठीक है। अगर यहीं 40 से 50 होता तो ब्याज लग जाती 10 की, ठीक है ना। चलिए फिर उसके बाद अब देखिए हमारे पास देखिए मूलधन भी है, हमारे पास ब्याज भी है, समय हमारे पास दिया है, तो अब तो दर निकाल देंगे। फॉर्मूला है हमारा SI इक्वल टू PRT अपॉन 100, PRT अपॉन 100, ठीक है दोस्तों। जो भी व्यक्ति चैनल पर नए हैं, नए विजिट कर रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ पहले पार्ट को आप अवश्य देख लेना, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दी गई है, बार बार मैं यही कहता हूँ। और दोस्तों अगर आपको हमारे चैनल से मैथमेटिक्स की तैयारी करनी है तो प्रत्येक टॉपिक को आप पहली वीडियो से देखना स्टार्ट करें, क्योंकि पहली वीडियो से ही हम बेसिक पॉइंट्स को क्लियर करते हुए चलते हैं, ठीक है। आसानी से आपकी समझ में आएगा पूरा टॉपिक, कोई दिक्कत नहीं होगी, कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। चलिए, और हाँ दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, और घंटे के निशान पे क्लिक कर देना जिससे कि समय से आपको नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। इतना हमारे लिए इतना काम कर दीजिए बस, हम बस इतना चाहते हैं आपसे। चलिए, तो SI ब्याज कितना है, 1 लगा दिया। P कितना है मूलधन, तो देखिए 4 है तो 4 लगा दिया। समय यहाँ 3 वर्ष दिया है तो 3 वर्ष लगा दिया। बचा R, PRT तो होता है बटे 100, ठीक है। जब इसको सॉल्व किया R बराबर निकाला तो 100 इधर आ गया, ठीक है। 4/3 इसके नीचे आ जाएगा, तो इससे जब काटा 4 से 25 बार तो 25/3 हो गया राइट आंसर। तो जो रेट आई 25/3% आ गई रेट, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 8 से 1/3%, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी आ सकता है ऑप्शन में, तो ये हो गया हमारा राइट आंसर। क्लियर है ना, समझ में आ गया ना, आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नहीं हुआ है तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर, वहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अगर वहाँ भी नहीं होगा तो उससे नेक्स्ट की ओर चलते हैं, फिर वहाँ पर हो जाएगा, लेकिन क्लियर जरूर होगा, ठीक है। चलिए, दूसरा प्रश्न है, राम ने श्याम को कुछ धन साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए उधार दिया। अवधि के अंत में सुरेश, अरे यहाँ पर देखिए सुरेश हो गया है, गलती से राम होगा। राम ने 6/5 गुना धन वापस किया, तो देखिए श्याम की जगह है सुरेश, तो कर लेना, थोड़ा मिस्टेक हो गया नाम में, ठीक है। तो राम ने श्याम को कुछ धन साधारण ब्याज पे दिया था, तो 4 वर्ष बाद उधार दिया। अवधि के अंत में जब श्याम ने 6/5 गुना धन वापस किया तो ब्याज की दर बताइए। तो चलिए, तो मैंने बताया था सबसे पहले जो गुना दिया जाता है उसको उठाते हैं, तो उठा लिया, ये लिख लिया यहाँ पर, ठीक है। तो 6/5 का मतलब है 5 नीचे क्या है मूलधन, तो P लिख दिया हमने प्रिंसिपल, ठीक है। और 5 से ये हो गया 6, 5 से हो गया 6, तो इस पर ब्याज लगी 1 की, ब्याज लगी ना 1 की, तभी तो हो गया 1 की ब्याज लगी, तो ये यहाँ पर बन गया मिश्र धन। जब मूलधन में ब्याज हम ऐड करते हैं तो मिश्र धन बनता है। बहुत अच्छे से तरीके से बताया था पहले पार्ट में, ठीक है, सभी फॉर्मूले जो वहाँ पर कंप्लीट किए थे। चलिए, तो यहाँ पर अब हो गया, ब्याज हमारे पास है, मूलधन हमारे पास है, समय हमारे पास 4 वर्ष है, तो दर निकाल देंगे, निकालते हैं। चलिए, तो 1 बराबर मतलब SI बराबर P हो गया 5, R तो निकालना है, T दिया है 4 वर्ष बटे 100, बस तो कर लीजिए। R बराबर 100 ऊपर पहुँच जाएगा, 5/4 नीचे, तो ये हो गया 5 चौका 20 पंजे 100, तो 5% हो गया इसका राइट आंसर, ठीक है दोस्तों, 5% आ गया इसका राइट आंसर। तो अब क्लियर हो गया होगा, जो भी व्यक्ति पहले प्रश्न में नहीं समझ पाए हैं तो यहाँ पर आपको अब सब कुछ क्लियर हो गया होगा, ठीक है। देखते रहिए दोस्तों, प्लीज़ बीच में छोड़ के मत जाना, एंड तक देखना। जो नेक्स्ट जो टाइप आने वाला है वो भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसी के जैसा है। दोनों में बहुत कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को, जब वहाँ से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है तो ऐसे ही करके चले जाते हैं, गलत करके चले जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, एक व्यक्ति ने किसी सेठ से साधारण ब्याज की दर पर एक धनराशि उधार लिया और 2 वर्ष बाद 11/10 गुना धन सेठ को वापस किया। ज्ञात कीजिए कि व्यक्ति ने ब्याज की किस दर पर उधार को चुकाया, ठीक है। तो चलिए, दरी पूछी है तो गुना उठाते हैं, तो 11/10। देखिए, मैं एक बात यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ जिससे कि नेक्स्ट जो टाइप आने वाला है वहाँ पर आपको कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पर जो गुना आएगा तो ऊपर वाला ज़्यादा होगा, ठीक है, और नीचे वाला कम होगा, नीचे वाला कम होगा,
ठीक है, याद रखना यहाँ पर धन हो रहा है हमारा गुना, ठीक है, धन बढ़ रहा है। और वहाँ नेक्स्ट टाइप आएगा, वहाँ पर ऐसा नहीं होगा, ठीक है, ऊपर कम होगा। चलिए समझेंगे वहाँ पर भी। तो 11/10, तो देखिए 10 से 11 हुआ तो 1 की ब्याज 1 की लग रही है, ठीक है। मूलधन यहाँ पर हमारा 10 है, मिश्रधन यहाँ पर A है। मिश्रधन का कोई काम नहीं है क्योंकि हमें रेट निकालना है। तो चलिए फॉर्मूले में लगाते हैं PRT/100 में। तो ब्याज 1, मूलधन हमारा 10, 2 वर्ष की बात की गई है, देखिए यहाँ पर, हाँ 2 वर्ष की बात की गई है। तो T बराबर 2 हो गया, R निकालना है बट्टे 100। तो R बराबर 100 ऊपर पहुँच गया, 10/2 नीचे आ जाएगा। तो जब इससे काटा तो 5 बार 10 दूनी 20, 500, तो 5% आ गया इसका रेट। ठीक है दोस्तों, अब तो क्लियर हो गया होगा ना, 3 प्रश्नों में तो क्लियर हो गया ना। जितने भी थोड़े टफ टॉपिक हैं वहाँ पर मैं प्रश्नों को ज़्यादा शामिल करता हूँ, इसी वजह से, क्योंकि जो ये कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं मैथमेटिक्स में, जैसे SICI है, लॉस एंड प्रॉफिट है, टाइम एंड वर्क है ना, टाइम डिस्टेंस है, तो इनमें थोड़ा दिक्कत होती है और ज़्यादातर प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम थोड़ा अधिक प्रश्नों को करेंगे, क्योंकि हमें तो आपको पढ़ाना है, अच्छे से सिखाना है, मैथमेटिक्स में जो आपकी कमी है उसको दूर करना है। ठीक है, बस आप हमारे लिए इतना करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स जितने भी दोस्त हैं आपके उनके पास शेयर करिए और हमारे चैनल के साथ जोड़िए। ठीक है, तो इतना तो आप हमारे लिए कर सकते हैं, हम आपके लिए घर बैठे इतना अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, एक बार आप हमारे चैनल पर आकर मैथमेटिक्स को पढ़िए, जिन्होंने कभी मैथ नहीं पढ़ा है तो मैथ की समस्या आपकी दूर हो जाएगी ज़िंदगी में, कभी आप मैथ में मतलब परेशानी नहीं होगी आपको। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल पर हिंदी व्याकरण की सीरीज चल रही है, वहाँ पर हम प्रत्येक टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल में, जहाँ पर ट्रिक की ज़रूरत होती है ट्रिक के साथ कंप्लीट कर रहे हैं और प्रत्येक टॉपिक के साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी करा रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से पर्यावरण की सीरीज चल रही है, पर्यावरण के प्रत्येक टॉपिक को फुल डिटेल में कर रहे हैं। सभी टॉपिक्स को पूरे यूट्यूब पर आपको उतने टॉपिक नहीं मिलेंगे जितने पर्यावरण में हम करा रहे हैं, नहीं, एक बार विजिट करना, सभी की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको दे दी गई है। ठीक है दोस्तों, एक बार विजिट करना, देखना, और सभी के प्रैक्टिस सेट हम साथ में कराते हैं टॉपिक वाइज। ठीक है, और दोस्तों हमारे चैनल पर लाइव क्लास चल रही है 9 बजे सुबह, जनरल साइंस की लाइव क्लास चल रही है, तो प्लीज़ आप आया करें, जनरल साइंस की लाइव क्लास करें। ठीक है, 1 बजे हिंदी व्याकरण की लाइव क्लास चल रही है, वहाँ पर हम देखते हैं आपको कितना आता है, 30 प्रश्नों को वहाँ पर शामिल किया जाता है। ठीक है, अब अपनी तैयारी को अगर परखना है तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़िए, साथ के साथ पढ़िए, सीखिए और परखिए भी। ठीक है, चलिए तीसरे टाइप की ओर चलते हैं। तो अब यहाँ पर क्या है कि जब ब्याज मूलधन का A/B हो जाए, अब देखिए वहाँ पर मूलधन की बात हो रही थी पहले वाले टाइप में कि जब मूलधन अपने का A/B गुना हो जाए, वहाँ A/B गुना हो जाए, लेकिन यहाँ कहा गया है कि जब ब्याज मूलधन का A/B हो जाए, मूलधन का A/B हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर ही मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ, जहाँ पर भी का लगा होता है ना, उससे पहले जो भी जो राशि दी जाती है या जो भी, देखिए यहाँ पर जो मूलधन दिया है ना, तो ये जो नीचे वाला होता है ना, जो नीचे वाली संख्या होती है वह वही होती है जो मूलधन जहाँ पर कहा गया है। तो जैसे हमने पीछे देखा था, तो मूलधन जो नीचे वाली जो संख्या होती है वही मूलधन थी, इसी तरीके से यहाँ होगी, लेकिन यहाँ पर थोड़ी चेंजिंग होगी। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, कोई धन साधारण ब्याज पर उधार दिया गया, 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो गया, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर जो बात की गई है, यहाँ पर साधारण ब्याज की बात की गई है, साधारण ब्याज मूलधन का इतना हो गया। ठीक है, तो यहाँ उठाएंगे हम सबसे पहले जो भी हमारी फ्रैक्शन वाली जो संख्या होगी, इतना गुना जो हो रहा है, गुना नहीं हो रहा है यहाँ पे, मूलधन का 3/5 हो रहा है। ठीक है, तो 3/5 को लिया तो मूलधन होगा हमारा नीचे वाला। ठीक है, मूलधन, लेकिन यहाँ पर साधारण ब्याज हो रहा है, साधारण ब्याज हो रहा है, तो जो ऊपर वाली जो संख्या होगी वह होगी साधारण ब्याज। यहाँ पर मिश्रधन नहीं हो रहा है, यहाँ होगी साधारण ब्याज। ठीक है, अगर मिश्रधन निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं हम, 5 में 3 को ऐड कर दीजिए, जो 8 होगा वो मिश्रधन होगा। मूलधन में जब ब्याज को ऐड करते हैं तभी तो मिश्रधन बनता है, बताइए। तो क्लियर है ना दोस्तों, तो ऊपर वाला जो होगा इसमें होगा ब्याज, क्योंकि यहाँ पर जो ब्याज है मूलधन का 3/5 हो गया है। ठीक है, चलिए तो बस हो गया। अब क्या है, मूलधन हमारे पास है, ब्याज हमारे पास है, समय हमारे पास है, दर पूछी है, तो ये तो उससे भी सिंपल हो गया, बताइए।
सिंपल क्या सिंपल तो वो भी था, ठीक है। तो चलिए ऐसा ही बराबर PRT अपन 100 हमने लगाया, तो ब्याज हमारे पास कितना है 3 है, P हमारे पास कितना है देखिए 5 है, समय हमारे पास देखिए 3 वर्ष दिया है, R हमें निकालना है बट्टे 100। R बराबर 100 का इधर मल्टीप्लाई तो 3 गुणा 100, 5 बट्टे 3 नीचे आ जाएगा, ठीक है। 3 से 3 कट गया, 5 से ये 20 बार कट गया, ठीक है। तो 20% आ गया रेट, तो ये हो गया इसका राइट आंसर। जहाँ पर भी दोस्तों ब्याज मूलधन का 3/5 कितना भी x/y कितना भी हो रहा हो, तो वहाँ पर जो ब्याज होती है हमारी ऊपर वाली होती है और मूलधन नीचे होता है, ठीक है। तो ये बात याद रखना। और इसके लिए मैं एक और ट्रिक अभी बताने वाला हूँ, चलिए देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर दिया गया, 5 वर्ष बाद उसका साधारण ब्याज उसके 1/4 के बराबर हो जाता है। साधारण ब्याज मतलब ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो देखिए 1/4 लिखा, नीचे ये क्या है मूलधन, ठीक है। यहाँ पर ब्याज हो रहा है तो ऊपर क्या होगी ब्याज, ठीक है। जब धन की बात की जाएगी कि धन इतना गुना हो गया, तो ये धन होगा, ऊपर वाला भी धन होता है, ऊपर वाला मिश्र धन हो जाता है, नीचे वाला मूलधन हो जाता है, पिछले वाले टाइप में जो था, ठीक है। तो चलिए ब्याज हमारे पास है, मूलधन हमारे पास है, तो निकाल देंगे। अब समय हमारे पास 5 वर्ष दिया है, तो 1 बराबर मतलब ऐसे ही बराबर 1 ही तो इंटरेस्ट, 4 मूलधन गुणा समय गुणा रेट बट्टे ये 100, ठीक है। तो यहाँ से दर निकालेंगे तो 100 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 5/4 इसके नीचे आ जाएगा। तो चलिए यहाँ से हो गया R बराबर, इससे जब इसको काटा 5 का 20/20 500, तो 5% आ गया इसका राइट आंसर, ठीक है। 5% आ गया इसका राइट आंसर। तो क्लियर है ना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 4/25 हो जाता है यदि वर्षों की संख्या दर की संख्या के बराबर हो। देखिए यहाँ पर थोड़ा लेवल चेंज है और क्वेश्चन चेंज है। यहाँ पर ये कह रहा है कि वर्षों की संख्या दर की संख्या के बराबर हो, तो ब्याज की दर बताइए कितनी होगी। तो जो ब्याज की दर होगी वही वर्षों की संख्या होगी, क्योंकि यहाँ पर तो बराबर है। तो चलिए करते हैं। तो 4/25, ठीक है। तो 25 मूलधन होगा और इंटरेस्ट ऊपर होगा कितना 4 होगा, ब्याज ऊपर 4 दी है। तो चलिए लगाते हैं 4 बराबर 25। अब देखिए यहाँ पर आ गया PRT होता है, तो यहाँ पर वर्षों की संख्या और दर की संख्या बराबर दी है, तो हमने दर बराबर मान ली, x मान लिया दोनों को, x ही समय है, x ही रेट है, ठीक है। तो दोनों रेट और टाइम को दोनों हमने मान लिया x, तो बट्टे 100, x हो गया x स्क्वायर, 100 को हम इधर ले आए और 25 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो 4 गुणा 100/25, चलिए x स्क्वायर बराबर 25 से इसको काट दिया 4 बार, तो 4 गुणा 4 और x बराबर अंडर रूट लग गया 4 गुणा 4 पर, तो पेयर में से एक बाहर आ जाएगा, तो 4% आ गया इसका राइट आंसर, 4% आ गया इसका राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। क्लियर है ना। चलिए दोस्तों, हम 2 टाइप को इसलिए कराते हैं प्रत्येक टॉपिक में, प्रत्येक वीडियो में, क्योंकि दोस्तों 2 टाइप के प्रश्न करने के बाद में ना आपको भी दिक्कत नहीं होगी। 2 टाइप के प्रश्नों को आप आसानी से समझ भी सकते हैं और आप उसकी तैयारी भी कर सकते हैं। अपने मैथमेटिक्स में से किसी भी बुक से आप तैयारी कर सकते हैं। 2 टाइप की तैयारी करने में आपको ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा और आप बोरियत फील नहीं करोगे। कराने को हम 3-4 टाइप एक बार में करा सकते हैं, तो उसमें होता क्या है, वीडियो भी लंबी हो जाती है और आप भी 1 या 2 टाइप को ही करोगे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो 2 टाइप के प्रश्नों को इसी तरीके से आराम से पेशेंस रखिए, पढ़ते चलिए। बहुत जल्द हम मैथमेटिक्स की तैयारी करने वाले हैं, ठीक है। बहुत सारी वीडियोज हो चुकी हैं, 46वीं वीडियो है आज की, और उसके बाद में हम एडवांस मैथ को स्टार्ट करेंगे, एडवांस मैथ को भी कंप्लीट करेंगे। मैथ की सारी वीडियोज आपको दी जाएंगी, सारे टॉपिक्स को कराया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और प्लीज़ दोस्तों, मैंने आपको बताया था हिंदी व्याकरण की सीरीज चल रही है, एक बार विजिट जरूर करें, ठीक है दोस्तों। एक बार विजिट करें, देखें। और पर्यावरण की सीरीज चलिए, लाइव क्लास में आना ना भूलें, 9 बजे की लाइव क्लास है, 1 बजे की लाइव क्लास है, ठीक है दोस्तों। प्लीज़ एक बार जरूर आएँ, बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे और कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप्स को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, बेल आइकन पर प्रेस कर लेना, जिससे कि समय से आपको नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है दोस्तों। चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।